Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we will discuss about decentralization. So what is the meaning of this term decentralization? तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब पहले समझते हैं, देन हम समझेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक सेंटर पॉइंट पे सारी पावर है, कि एक सेंटर है उसके पास सारी पावर है, यानी एक ही पर्सन या एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, किसी को कुछ भी करना है तो वो उस सेंटर पॉइंट से कांटेक्ट करेगा। दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन, कि एक सेंटर है उसके पास सारी पावर है। तो इसी का ठीक उल्टा होता है डिसेंट्रलाइजेशन, कि ये जो पावर है उसने अपने इस सेंटर बिंदु से हटा के सबको थोड़ी थोड़ी पावर दे दी, कि सभी के पास पावर आ गई, सभी अपने अपने लेवल पे डिसीज़न मेकिंग कर पाएंगे, सबको उसने अथॉरिटी दे दी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबके पास अब कुछ ना कुछ अथॉरिटी है। तो ये जो सेंटर के पास सारी पावर थी, इस पावर को उसने जो है वो कई पार्ट्स में सबको, लोअर लेवल को, मिडिल लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सिंपल शब्दों में क्या है ये डिसेंट्रलाइजेशन? ये एक्सपेंडेड वर्जन है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, कि जो आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे थे उसमें तो सिर्फ आप अपने इमीडिएट, बिल्कुल ठीक आपके नीचे वाले को ही बस आप अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे थे। यूअर इमीडिएट आपका जो सुबॉर्डिनेट था उसको आप जो है वो अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे थे। यहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो है वो डेलीगेशन का काम, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का काम करना है। उसका बड़ा रूप है ये, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सपेंशन है ये। अब फॉर एग्ज़ाम्पल करूँ अगर मैं, जिससे मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दोनों कैसे अलग हैं। देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो है वो परचेज डिपार्टमेंट के हेड को बोला कि आप अपने अंडर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करो, हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं और आपको 10,000 या उससे बिलो सैलरी के ऊपर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है। एक तो देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ उन्होंने किया, उसको अथॉरिटी दी, कुछ लिमिट के साथ मिली है। अब ये तो है अगर एक सिंगल हेड ने अपने नीचे वाले को कुछ अथॉरिटी दी। यही काम टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कर दे, कि हर डिपार्टमेंटल हेड को कहे कि आपके पास अथॉरिटी है। तो ये एक्सपेंशन हो गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सपेंडेड वर्जन। तो इसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, कि जब सारे डिपार्टमेंटल हेड्स को बोला कि आप अपने अंडर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लो, आपको पावर है। तो ये हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन। अगर एक सिंगल सुपीरियर सुबॉर्डिनेट के बीच एक्सचेंज हो रहा है अथॉरिटी का, तो वो फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लागू हो जाए तो वो डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेसिकली इससे आप सुबॉर्डिनेट्स की जो पावर्स हैं या उनकी इम्पोर्टेंस है उसको आप जो है वो और ज़्यादा जो है वो ऊपर ले जाते हो, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। तो इसकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स में वही आएगा कि एक्सपेंडेड वर्जन है ये, जिसकी मैंने अभी बात की है। उसके बाद इससे जो है वो इम्पोर्टेंस बढ़ती है आपके सुबॉर्डिनेट्स की। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर होती है डिसीज़न लेने की, तो उनकी इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ेगी। देन ये जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एज होल एक प्रोसेस की तरह लागू होता है, इम्प्लीमेंट्स टू होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है ये। ऐसा नहीं है कि बस एक सुपीरियर था उसने अपने नीचे वाले को पावर दी, नो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबको कुछ ना कुछ पावर देना। देन
इससे जो है वो वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका, उसके नीचे वाले जो हैं उन्होंने आगे पावर्स दी तो उनका भी वर्कलोड कम हो गया। और डिसीजंस वो एम्प्लॉय लेते हैं जिन्हें उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। मीन्स जो उसके ठीक क्लोज इंसान है वो उन डिसीजंस को लेगा, तो वो उन प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से जानता है, तो उसके डिसीजंस अपने आप एक्यूरेट होंगे। अब देखो, आपको जो है वो लोअर लेवल पे कोई डिसीज़न लेना है तो लोअर लेवल मैनेजर ले, वो ज़्यादा बढ़िया। टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठ के लोअर लेवल के डिसीजंस लेगी तो वो इतना क्लोज से समझ नहीं सकती है सिचुएशंस को। इसीलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन लगाया जाता है कि जो सबसे क्लोज है ना सिचुएशन के, वो उस डिसीज़न को ले। तो यहाँ आप अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट कर सकते हो। अब ये बात देखो कि पहले आप अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब आपने सिर्फ उसको कुछ पावर्स दी थी, बट जो ओवरऑल कंट्रोल था वो आपके ही हाथ में था। अब यहाँ पर तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सभी को उनसे रिलेटेड डिसीज़न लेने की फ्रीडम है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है किसी को। यहाँ सबको अपने अपने लेवल के डिसीजंस लेने हैं। तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप, जो आपको, जिसने आपको जो है पावर दी, अकाउंटेबिलिटी अपने आप डेलीगेट हुई आपके पास कि अब आप रिस्पॉन्सिबल हो उन चीज़ों के लिए। तो यहाँ आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो अपने आप डेलीगेट हो जाएगी, बिकॉज पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो अथॉरिटी को दे दिया गया है, सबको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दे दी गई है। अब यहाँ इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, ऑलमोस्ट यही चीज़ें डिस्कस होंगी इसमें जिनकी बात हमने की, कि ये जो है वो एम्प्लॉयज़ में जो है वो इनिशिएटिव की भावना लाती है। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि एक नया आगे स्टेप लेना, आगे बढ़ना, आगे कदम बढ़ाने की फीलिंग लाती है, क्योंकि जब उन्हें आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, साथ में आप उन्हें अथॉरिटी भी दे रहे हो, तो इससे उनमें कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की जो है वो डिज़ायर आती है। तो उससे फिर ऑब्वियसली वो अच्छा कुछ नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। देन आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें मैनेजरियल टैलेंट जो है वो डेवलप होता है। मैनेजरियल टैलेंट का मतलब कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ आप अपने लेवल के जो डिसीजंस ले रहे हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख रहे हो, तो ये फ्यूचर में आपको एक नेक्स्ट हायर लेवल की पोस्ट को आप हैंडल कर सको, वो टैलेंट आप में लाता है। सो उसी के बारे में कहा। देन डिसीज़न मेकिंग जो है वो क्विक होती है, आपको किसी लॉन्ग प्रोसेस से गुजरने की नीड नहीं है, आप क्विकली डिसीज़न ले सकते हो, क्योंकि अपने लेवल का डिसीज़न आपको लेना है और आपके पास फ्रीडम है, किसी को कांटेक्ट नहीं करना, खुद समझना है सिचुएशंस को और डिसीज़न लेना है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए रिलीफ जो है वो आता है, क्योंकि उनको एक जो है ना वो लेस यूज़फुल डिसीजंस, छोटे लेवल के डिसीजंस, इनमें उलझना नहीं पड़ता। वो लोअर लेवल मैनेजर्स को दे रही हैं, उन्होंने उनको अथॉरिटी दी, तो यहाँ वो अपना टाइम क्रिएटिव या प्रोडक्टिव चीज़ों में, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करनी है, वहाँ लगा सकते हैं। तो इससे जो है वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है वो फैसिलिटेट्स ग्रोथ जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, क्योंकि हर एम्प्लॉय जब अपने लेने वाले डिसीज़न की अकाउंटेबिलिटी समझेगा, जवाबदेही समझेगा, तो अपने आप उनमें जो है वो सही करने की, चीज़ों को बेटर वे में करने की जो डिज़ायर आती है, इससे ओवरऑल ग्रोथ होती है। देन आपके पास है कि आप जो है वो चीज़ों को बेटर कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अकेले डिसीज़न लोगे तो शायद आप चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज और कंट्रोल ना कर पाओ, बट वही चीज़ अगर हर डिपार्टमेंट या सब डिपार्टमेंट अपने लेवल पर कर रहा है, तो यहाँ पर कंट्रोल करना चीज़ों को जो है वो ईजी हो जाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक जो है वो चैलेंज की तरह लेता है कि हमें हमारे डिपार्टमेंट को सही से चलाना है।
तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज हो पाती है, कंट्रोल हो पाती है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस के बाद कि डिफरेंस क्या है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और आपका डिसेंट्रलाइजेशन में। तो इनके बीच अगर मुझे डिफरेंस की बात करनी हो तो फर्स्ट जो हम बात कर सकते हैं वो है नेचर की, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप अपने से नीचे वाले को पावर ही नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के बिना काम चल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी बनाओ कि भाई हर किसी को कुछ ना कुछ पावर हम देंगे। डेलीगेशन में इमीडिएट सुपीरियर अपने सुबॉर्डिनेट को पावर देता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रूल या पॉलिसी बना रहे हो कि भाई हमने सभी को अथॉरिटी डेलीगेट कर दी। तो दैट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप ये पॉलिसी बनाओ, बट यहाँ पर इट इज़ नेसेसरी कि आपको डेलीगेट करना पड़ेगा अथॉरिटी को। देन आपके पास जो है वो फ्रीडम होती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में थोड़ी फ्रीडम कम होती है, लेस फ्रीडम होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में आपके पास पूरी तरह से फ्रीडम है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई होगा। ओके। और डेलीगेशन में कंट्रोल आपके बॉस के हाथ में ही रहता है, तो आप पूरी तरह से फ्री नहीं हो कि आप सब कुछ खुद ही कर लोगे। उसके बाद आपके पास रहता है यहाँ पे कि जो स्कोप है, स्कोप आपका जो है वो लेस वाइडर होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में देयर इज़ लेस वाइडर स्कोप, एंड डिसेंट्रलाइजेशन में स्कोप जो है वो मोर वाइडर रहता है। ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक्सपेंडेड वर्जन है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। एंड इसका जो ओरिजिन है डेलीगेशन का वो क्यों है, क्योंकि आपने काम करवाना है अपने नीचे वाले से, डिवीज़न ऑफ वर्क की वजह से इसका ओरिजिन हो रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन का ओरिजिन है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाई है ऐसी कि भाई हायर ऑफिशियल्स चाहते हैं कि हम लोअर लेवल के मैनेजर्स तक पावर्स को जो है वो हम डेलीगेट कर दें। और डेलीगेशन का पर्पस होता है कि हम वर्कलोड को कम करना चाहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस होता है कि हम अथॉरिटी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, अथॉरिटी को बांट रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, और यहाँ सिर्फ वर्कलोड को कम करना चाह रहे हैं। तो ये आपका डिफरेंस रहता है यहाँ पर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच, जिसके बारे में हमने बिल्कुल शुरू में ही बात कर ली थी कि कैसे अलग हैं उस एग्जाम्पल को लेकर के। सो ये आपका कंप्लीट टॉपिक था डिसेंट्रलाइजेशन का। नाउ दैट यूनिट इज completed. In our next video we will start our new unit, which is our 6th unit, staffing. Thank you so much.